बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर आज हमने डिस्कशंस करनी है सीएसएस का जो पेपर्स हुआ है, जनरल नॉलेज का करंट अफेयर्स का पेपर्स हुआ है, उस पेपर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी पेपर है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको कंडक्ट करता है सीएसएस के एग्जाम्स के पेपर्स को। तो इसके अंदर जो है 13 तारीख को 13 अक्टूबर 2023 को ये जो पेपर हुआ है जनरल नॉलेज का, इसके सारे एमसीक्यूज को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सॉल्व पेपर हम इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह साथ साथ जो और भी पेपर्स आते रहेंगे उन सब चीज़ों को साथ साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस चैनल के ऊपर आपको सारी पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं आपको मिलते रहेंगी। हर पेपर्स जो आएंगे, जो जॉब्स के पेपर डेली पेपर होते रहेंगे उनके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे, कंप्लीट गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। देन इसके बाद न्यू जॉब्स वगैरह कोई आती हैं, सब चीज़ों के नोटिफिकेशंस और एक्सेस यहाँ पे आपको वीडियोस की मिलती रहेंगी। तो लेक्चर्स जो है स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को ताकि इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है हर वीडियोस की एक्सेस आपको इजीली मिलते रहें। चलिए इसे जो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये था, विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के फीफा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2023 था, इसके अंदर जो है कौन सा कंट्री जिसने जो है चैंपियन था, जिसने वर्ल्ड कप जीता था, तो वो है स्पेन। कि स्पेन ने ये वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद जो है एडिशन क्या था, 9th एडिशन था। और जो वेन्यू था कहाँ पे हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर ये जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद फाइनल हेल्ड, जो फाइनल किस तारीख को खेला गया, और 20 अगस्त 2023 को ये फाइनल खेला गया था। और इसको जो फाइनल वेन्यू था कहाँ पे था, सिडनी के अंदर इनका जो है वो फाइनल मैच खेला गया था 20 अगस्त 2023 को। उसके बाद जो रनर अप कौन सी टीम थी, इंग्लैंड थी। जो मतलब जो शिकस्त खाने वाली, जो हारने वाली टीम थी वो इंग्लैंड थी। और उसके बाद जो थर्ड पोजीशंस पे कौन आया था, स्वीडन थर्ड पोजीशंस पे आया था। और टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम 32 टीमें थी जिन्होंने यहाँ पे मुकाबले में जो है वो हिस्सा लिया था। उसके बाद टोटल मैच जो है 64 मैच हुए थे। तो ये आपके पास जो है वुमेन्स के आपको पास पिक्चर्स नजर आ रही होगी। तो ये टोटल हमारे पास जो है कि वो 64 मैचेस हुए थे जिसमें जीतने वाली कौन सी टीम थी, स्पेन थी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री अनाउंस टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्च फ्रॉम करेंसी नोट। कि वो कौन सा कंट्री है जिसने अपने करेंसी नोट में से ब्रिटिश मोनार्ची को रिमूव किया है। रिमूव करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो वो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट की है। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट की है कि वो अपने करेंसी नोट्स के ऊपर जो है ब्रिटिश मोनार्ची को रिमूव कर रही है। ठीक है, तो ये 2 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने ये जो है अनाउंसमेंट की है और ये करेंसी नोट्स हैं जिसके ऊपर से मोनार्ची को रिमूव किया जा रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिड इंडियन स्पेस क्राफ्ट मिशन चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून। तो ये 23 अगस्त 2023 को जो है वो मून के ऊपर लैंड हुआ था चंद्रयान 3। और उसके बाद लॉन्च डेट की कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को इसने मून के ऊपर लैंड किया था। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ तो चंद्रयान 3 जो स्पेस क्राफ्ट टच डाउन सॉफ्टली नियर द मून, के मून के ऊपर सॉफ्टली उसने जाके टच किया। साउथ पोल के ऊपर किस दिन, 23 अगस्त 2023 को उसने साउथ मून के साउथ पोल के ऊपर उसने टचिंग की है। notching a huge milestone for the nations. India is the 4th country to stick a lunar landing. इंडिया जो है वो चौथे नंबर के ऊपर है जिसने मून के ऊपर लैंडिंग की है, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए के बाद, द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना। कि यूएसए के बाद यूएसए, सोवियत यूनियन एंड चाइना के बाद इसने क्या है कि वहाँ पे उसने लैंडिंग की है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद है, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। कब इन्होंने रिलीज की, 2 मार्च 2023 को इन्होंने स्ट्रेटेजी रिलीज की है नेशनल साइबर सिक्योरिटी के नाम से।
देन उसके बाद है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023। वर्ल्ड अर्थ डे 2023 का थीम क्या है? उसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, कि अपने प्लेनेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बैन टिकटॉक ऑन फेडरल गवर्नमेंट डिवाइसेस। वो कौन सा कंट्री है जिसने फेडरल गवर्नमेंट डिवाइसेस पे टिकटॉक पे बैन किया है? वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया बैंड ऑन टिकटॉक, कि ऑस्ट्रेलिया ने टिकटॉक पे बैन किया है अप्रैल 2023 को, और ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स के खतरात की वजह से उन्होंने ये जो है टिकटॉक पे बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जुलाई 2023 चाइना रिप्लेस्ड इट्स फॉरेन मिनिस्टर किंग योंग विद। अब 2023 के जुलाई 2023 के अंदर चाइना ने अपना फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रिप्लेस किया है। किससे रिप्लेस किया है? योंग यी, इसके साथ इनको रिप्लेस किया गया है। देन उसके बाद है द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया स्टार्टेड ऑन विच डेट। जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है वो कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी? ये 24 फेब 2022 को ये जंग स्टार्ट हुई थी। देन उसके बाद है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडेड इन 2023। वो कौन सा कंट्री है जिसने अपनी मिलिट्री के ऊपर, फौज के ऊपर उसने ज़्यादा जो है वो खर्चा किया है? वो है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी जो आर्मी है उनके ऊपर ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया है। उसके बाद है ग्लोबल कन्वेंशन ऑन हायर एजुकेशन यूनेस्को एंटर्ड इनटू फोर्स इन, वो कब हुआ एंटर्ड हुए? 5 मार्च 2023 को ये एंटर्ड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मई 12-13 मई 2023 इन ढाका बांग्लादेश। कि वो कौन सा एडिशन है इंडियन ओशन का जिसमें कॉन्फ्रेंस हुई 12-13 मई 2023 को कॉन्फ्रेंस हुई है ढाका बांग्लादेश के अंदर? तो वो एडिशन है 6 एडिशन था, ठीक है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का। उससे बात है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश कौन करता है? वो वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। देन उससे बात है हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन मई 2022। मई 2022 में यूके का फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? तो वो जो है एलिजाबेथ बोर्नी, ये जो है मई 2022 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने थी। उसके बाद है 15 ब्रिक्स समिट 2023 हेल्ड इन विच कंट्री। जो 15 समिट्स है 2023 की वो कौन से कंट्री में हेल्ड हुई है? ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुई है। उसके बाद जरा मैं आपको ब्रिक्स का बताता चलूँ कि ब्रिक्स की कंट्रीज के नेम है। बी का मतलब है ब्राज़ील, एंड आर मीन रशिया, आई मीन इंडियन, सी मीन चाइना, एंड एस मीन साउथ अफ्रीका। तो ये समिट है 2023 की जो कि 15 सेशन है इसका। उसके बाद है व्हेन तालिबान टुक ओवर कंट्रोल ऑफ काबुल, के तालिबान ने काबुल के ऊपर अपना कंट्रोल कब संभाला? तो वो उन्होंने अगस्त 2023 में अपना जो कंट्रोल है वो काबुल के अंदर संभाला है। उसके बाद क्वेश्चन है पाकिस्तान वाज ऑफिशियली रिमूव फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट ऑन विच डेट। के पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर FATF ग्रे लिस्ट में से कब उनको रिमूव किया गया पाकिस्तान को? तो वो है 21 अक्टूबर 2022 को उनको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है। उसके बाद है अब 21 अक्टूबर 2022 को रिमूव किया गया। तो FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। और इसमें 2 लिस्ट हमारे पास होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाला गया है 12 वोट्स मिलने के ऊपर। उसके बाद है FATF सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। क्या FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो कौन सी कंट्री की मेंबरशिप सस्पेंडेड की है? वो उन्होंने रशिया की मेंबरशिप सस्पेंडेड की है, ठीक है। 24 फेब 2023 को उन्होंने अपनी जो रशिया की मेंबरशिप है उनको सस्पेंड किया है। और उसके बाद हेडक्वार्टर जो है FATF का पेरिस के अंदर है। और 2 लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो ये भी बस ये आज हमने इन 40 MCQs को हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर और इम्पोर्टेंट MCQs जो बाकी रहेंगे इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें आपको सारी समझ आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।